हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने लोकसभा को डीजल में बायोडीजल के सम्मिश्रण प्रतिशत के बारे में सूचित किया। वर्तमान में डीजल में बायोडीजल का सम्मिश्रण प्रतिशत क्या है? तो पहला ऑप्शन है 0.1% से कम, दूसरा ऑप्शन है 0.2% से कम, तीसरा ऑप्शन है 0.3% से कम, चौथा ऑप्शन है 0.4% से कम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.1% से कम। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। जुलाई 2021 में पेट्रोलियम में इथेनॉल का सम्मिश्रण प्रतिशत 8 है। कितना है? 8% है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2021 को जारी की गई 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 59 स्थान से फिसलकर किस स्थान पर आ गई है? तो पहला ऑप्शन है 150वें, दूसरा ऑप्शन है 155वें, तीसरा ऑप्शन है 160वें, चौथा ऑप्शन है 165वें। तो इसका राइट ऑप्शन है 155वें स्थान पर आ गई है 100 स्थान से फिसलकर। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। पहले स्थान पर वॉलमार्ट है और नोट इस वर्ष की सूची में कुल 7 भारतीय कंपनियां स्थान बना पाई हैं। कितनी? 7 भारतीय कंपनी स्थान बना पाई हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्री ऑटो का लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका ने, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात ने, तीसरा ऑप्शन है रूस ने, चौथा ऑप्शन है चीन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात ने एग्री ऑटो का लॉन्च किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दिया है? तो पहला ऑप्शन है 2000 रुपये की, दूसरा ऑप्शन है 2500 रुपये की, तीसरा ऑप्शन है 3000 रुपये की, चौथा ऑप्शन है 4000 रुपये की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2500 रुपये देने की सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जुलाई सितंबर 2020 के दौरान बेरोजगारी दर क्या थी? तो पहला ऑप्शन है 13.1%, दूसरा ऑप्शन है 13.2%, तीसरा ऑप्शन है 13.3%, चौथा ऑप्शन है 13.4%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 13.3% थी। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। 8वें PLFS के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 अगस्त 2021 को हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े लेकर बांग्लादेश जाने वाली पहली मालगाड़ी को अलीपुरद्वार मंडल के किस स्टेशन से रवाना किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कपूरपुरा स्टेशन से, दूसरा ऑप्शन है डामडिम स्टेशन से, तीसरा ऑप्शन है रिंगरैंग स्टेशन से, चौथा ऑप्शन है बहरोलपुर स्टेशन से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डामडिम स्टेशन से रवाना किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक वर्ष 1965 तक चालू था। कब तक? 1965 तक चालू था। यह मार्ग असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश में माल का परागमन के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। कितना? एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों के सदस्यों के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है 20 लाख रुपए की, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए की, तीसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपए की, चौथा ऑप्शन है 25 लाख रुपए की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए की घोषणा की है सहायता देने की। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के पहले शिक्षा वित्तीय पोषण मंच को NBFC का लाइसेंस प्रदान किया। इस शिक्षा वित्तीय पोषण मंच का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है जनधन, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान धन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा धन, चौथा ऑप्शन है एजुकेशन धन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ज्ञान धन वित्तीय पोषण मंच का नाम है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो पहला ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, चौथा ऑप्शन है SBI बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक देश का पहला बैंक बन गया 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला। तो आइए चलते हैं वो देखते हैं प्रमुख बिंदु। NPCI के अनुसार जून 2021 तक 13 करोड़ 47 लाख फास्टैग बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं। कितने? 3.147 करोड़ फास्टैग बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 जुलाई 2021 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहाँ पर बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो पहला ऑप्शन है मंदरडिसा, दूसरा ऑप्शन है इफ्को चौक, तीसरा ऑप्शन है डेमोसिला, चौथा ऑप्शन है पोशाक ड्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंदरडिसा में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है असम के मुख्यमंत्री ने। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2021 को देश का पहला अनाज ATM ग्रैंड ATM पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मेरठ उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है लुधियाना पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा में, चौथा ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को स्वचालित बहुपक्षीय पदार्थ वितरण मशीन ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को पहले के अनुमानित 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 9%, चौथा ऑप्शन है 10%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10%, 11% से घटाकर 10% कर दिया है एक वर्ष 21-22 के लिए। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वित्तीय व्यय 2021-22 की जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो पहला ऑप्शन है 9.2%, दूसरा ऑप्शन है 9.3%, तीसरा ऑप्शन है 9.4%, चौथा ऑप्शन है 9.5%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9.5% रहने का अनुमान है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। रेपो दर 4%, रिजर्व रेपो दर 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25%, बैंक दर
25% रहने का अनुमान है। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरे कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।